तो कंटिन्यू करते हैं सुर एम्पायर से। इनका टाइम पीरियड है 1540 से लेके 45 तक। ये काफ़ी कम दिनों के लिए रूल किए और ये सेकेंड अफगान एम्पायर इन्होंने स्टैब्लिश किया। तो फर्स्ट किसने किया? वी विल नो लेटर इन दिस वीडियो। सो शेरशाह 5040 से लेके 45 तक थे। ही वॉज द सन ऑफ हसन खान, तो जो थे जागीरदार ऑफ शाशाराम इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर Jahangir to him. So in 1527-28 he joined Babar service and then returned to South Bihar as deputy governor and guardian of the minor king Jalal Khan Lohani, the son of Bahar Khan Lohani. तो इस पे आने से पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ कि जो फर्स्ट अफगान अंपायर स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था बहालूल लोधी के द्वारा। सो लोधी डायनेस्टी was the first Afghan empire in India। और ये सब क्वेश्चन आपका पीसीएस में डायरेक्टली आता है। तो आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे। कैसा था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट उस समय का? तो ये क्वेश्चन अरेंज करने के लिए आता है क्रोनोलॉजी में एग्जाम में कि आप अरेंज करिए। जैसे एकता जो है वो प्रोविंस का होता था, इसको हेड करते थे हाकिम और आमीन। सरकार जो था वो डिस्ट्रिक्ट था, और मुंसिफ और सिकदादरान ये इनको हेड करते थे। फिर परगना पे आते हैं जिसे तालुका भी कहा जाता है, और ग्राम जो विलेज जिसे हेड करते थे मुकद्दम एंड आमिल। और ये है रिपीटेड PYQ this is। तो शेरशाह usurps throne as Hazrat Ala। He gained Chunar by marrying Lord Malika। तो ये याद नाम में रखना है हमें, लॉर्ड मलिका, जो की थी विडो ऑफ गवर्नर ऑफ चूनर फोर्ट। तो 1539 में he defeated Humayun in the battle of Chausa and assumed the title Sher as emperor। So in 1540 he defeated Humayun in the battle of Kannauj। तो ये देखिए दोनों साल लगातार हुमायूं को हरा रहे हैं एंड एनेक्स्ड कन्नौज। तो इसे कहते हैं बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। ये बिलग्राम का लड़ाई इंपॉर्टेंट है, और चुनार चौसा भी। सो एज एम्परर ही कॉन्क्वेस्टेड मालवा, रणथंबोर, रायसीन, राजपुताना एंड एनेक्सेशन ऑफ मरवाड़ 1542, चित्तौड़ 1544 एंड कलिंजर जो कि 1545 में हुआ था। और ये 1545 में ही कलिंजर को कंक्योर करते हुए इनका डेथ हो जाता है। तो कहाँ इनका डेथ होता है शेरशाह का? कलिंजर में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, हाँ कलिंजर। So during his brief reign of 5 years, he introduced a brilliant administration and land revenue policy, several other measures to improve the economic condition of his subject। तो he was a very able, क्या बोलेंगे, able administrator थे, अब आते हैं he issued a coin called रुपया and fixed standard weights and measure all over the empire। He also improved communication by building several highway। He built the Grand Trunk Road, जो GT रोड आप जो देखते हैं, जो कि अफगानिस्तान में भी एक्सटेंडेड नेबर जैसे वहां तक जा चुके हैं हम लोग। लेकिन यही ग्रैंड ट्रंक रोड आपको बंगाल से स्टार्ट होते हुए ये आपको पेशावर, लाहौर वही रोड है। इट रन्स फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर। सी यहाँ लिखा है पेशावर, कलकत्ता टू पेशावर। और फर्दर अफगानिस्तान और वो जो भी आगे जाएगा वो अलग चीज है। इन कलकत्ता से लेकर ये जो अगर आप मैप पे देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बिहार में आता है। ये कलकत्ता हो गया, ये कलकत्ता हो गया, ये बिहार, ये यूपी हो गया, ये हरियाणा हो गया, और यहाँ पेशावर है जो कि भी पाकिस्तान, करंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। So this Grand Trunk Road was revived, built by him, GT Road। So he set up cantonment in various parts of his empire and strong garrison was posted in each cantonment। He introduced the principle of local responsibility for local crimes। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोकल क्राइम। मुकदम्स वेयर पनिश्ड फॉर फेलियर टू फाइंड कल्प्रिट्स। तो मुकदम कौन थे? विलेज हेडमैन थे, और उन्हें पनिश किया जाता था अगर वो कल्प्रिट्स को नहीं पकड़ते हैं तो। सो लैंड वाज मेजर्ड एंड 1/3 ऑफ द एवरेज वाज फिक्स्ड एंड एज लैंड टैक्स द पीजेंट वाज गिवन अ पट्टा, दैट इज टाइटल डीड, एंड कुबालियत जो कि है डीड ऑफ एग्रीमेंट विच फिक्स द पीजेंट राइट्स एंड टैक्सेस। सो जमींदार वे रिमूव्ड एंड द टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड। अब देखिए ये जो है पुराना किला वो भी इन्होंने बनाया था। तो क्या
he built पुराना किला। he was buried in सासाराम, जो कि है बिहार में। बिहार का सासाराम is famous for शेरशाह सूरी। और शेरशाह was succeeded by इस्लाम शाह, and इस्लाम शाह was succeeded by मोहम्मद आदिल शाह। अब हम लोग आते हैं फेमस, वेरी intellectual, non-biased and secular to some extent in his policy। कौन थे वो? अकबर थे। तो अकबर को देखते हैं। was the eldest son of Humayun and ascended the throne under the title of जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ये देखिए, ये नाम पता ही नहीं था किसी को। एट द यंग एज ऑफ 14 एट कलनौर। तो ये कहाँ पे? पंजाब में। एंड हिज ट्यूटर बैरम खान वाज अपॉइंटेड एज द रेजेंट। ये कहाँ पे? कलनौर। इसको फिर से एक बार देखते हैं। KALANOUR, जो कि है पंजाब में। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है वो होता है 5 नवंबर 1556 में। वॉज फॉट बिटवीन हेमू। तो ये कौन है? हेमू जो है वो वाज द हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह एंड बैरम खान। तो ये जो देखिए, ये जो मोहम्मद आदिल शाह है, यही मोहम्मद आदिल शाह है जो कि शेरशाह के बाद जो इस्लाम शाह था उनको सक्सीड करते ये मोहम्मद आदिल शाह। और इनके बीच में लड़ाई होता है आपको बैरम खान के साथ, जो कि थे अकबर के रेजिमेंट। जो हेमू जो थे वो डिफीट हो जाते हैं और काफी ग्लोरियस तरह से दर्शाया जाता है कि उनके आंखों में लास्ट में वो मारा जाता है। ही वाज वेरी एबल मिलिट्री मैन, लेकिन तब भी वो हार जाते हैं एंड कैप्चर्ड एंड स्लेन बाय बैरम खान। और ये होता है टर्निंग पॉइंट हमारे इंडिया का, जहाँ अफगान को हटा के फिर से मुगल डायनेस्टी कंटिन्यू करेगा। और दिस वार एंडेड द अफगान मुगल अफगान। उसके बाद मुगल अफगान कॉन्टेस्ट होगा ही नहीं, और यहीं पे खत्म होता है कॉन्टेस्ट फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन फेवर ऑफ मुगल्स। और यहाँ मुगल्स के हाथ में चला गया और एन इनेबल अकबर टू रीऑक्युपाई दिल्ली एंड अकबर। तो देखिए, अकबर अकबर रूल करने वाले हैं। लड़ कौन रहे? हेमू और बैरम खान। हेमू जो है वो लड़ रहे हैं मोहम्मद आदिल शाह के थ्रू। देखना, पॉलिटिक्स और लड़ाई, जो रियल रियल रूलर जो है और जो रूल करेगा और जो रियल फाइटर है, दे आर टोटली डिफरेंट। और हिस्ट्री उनकी वजह से काम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब आते हैं अकबर पे। इन द रेजिडेंसी ऑफ बैरम खान इन 1560 at the age of 18 assumed the reign of the kingdom. So Akbar was under the influence of Maham Anga जो थी and आदम खान जुनता from 1562-62। इसको कहा जाता है पेटीकॉट गवर्नमेंट भी, क्योंकि वो लेडीज थी और समथिंग शी वाज रैप्ड इन साड़ी, तो इसीलिए पेटीकोट गवर्नमेंट भी टर्म दिया गया है। So in his bid to expand his empire, he conquered various provincial states. So Rajput kingdom of Mewar put up a fierce defense under Rana Uday Singh and his son Rana Pratap. So Akbar tried to win over the Rajput whenever possible and inducted Rajput kings into Mahal service. तो देखिए, ये राजपूत किंग इनके सर्विस में है एंड ट्रीटेड देम एट पार विद मुगल नोबिलिटी। तो उनको बराबर का दर्जा दे रहे हैं। बाय मैरिंग हराका बाई। कौन है? हराका बाई, डॉटर ऑफ बैरमल कच्छो राजपूत जो है अजमेर के, तो उनके शादी करते हैं। तो अकबर डिस्प्लेड हिज सेकुलर पॉलिसी। जो मैंने शुरू में कहा कि अकबर वाज बिट ऑफ सेकुलर इन हिज पॉलिसी, और ये हिंदूज को इंडक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग रिकॉग्नाइज सुप्रीमेसी ऑफ अकबर एक्सेप्ट राणा प्रताप एंड हिज सन अमर सिंह। सिसोदिया राजपूत जो मेवाड़ थे कैप्टन था। सो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, देखिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी पे आते हैं। ये कब हो रहा है? 1576 में हो रहा है। फॉर्ट बिटवीन राणा प्रताप एंड मेवाड़ ऑफ एंड मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह ऑफ आमेर। राणा प्रताप वाज डिफीटेड बट डिड नॉट सबमिट एंड कंटिन्यू द स्ट्रगल। तो अब अकबर के कुछ कॉन्टेस्ट को हम लोग देखते हैं, कॉन्क्वेस्ट को जो ये किए हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ मार्क किया है। 50, 60, 62 जो मालवा का सबसे पहले होता है, जो बाज बहादुर के थ्रू होता है। 1561 में है चूनर अफगानिस्तान, और 1562 में ही है मेरात। चित्तौर है, रणथंबोर है, कलिंजर रामचंद्र से लिया जाए कलिंजर। मारवाड़ गुजरात 1572 में गुजरात। 50, 74, 76 में बंगाल बिहार। और हल्दी घाटी 50, 76। 81 काबुल,
85-86 कश्मीर, 1991 सिंध, उड़ीसा भी है, खानदेश भी है, बलूचिस्तान भी है, खानदार भी है, अहमदनगर भी है, जो चांद बीबी रेजिडेंट ऑफ बहादुर शाह एंड 1601 असीरगढ़. So as a revolt against the orthodoxy and bigotry of religious priests, अकबर proclaimed a new religion जो कि था दीन इलाही. और इसके जो फॉलोअर थे वो भी बहुत कम ही थे, और शायद वो फर्स्ट जो फॉलोअर थे वो बिरबल थे, ऐसा ही कुछ है. तो जहाँ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इस रिलीजन को, इन 1581 तो दीन इलाही कब स्टैब्लिश किया, 1581 में. And the new religion was based on the synthesis of values taken from several religions like Hinduism, Islam, Jainism, Christianity. It did not recognize prophet, और ये prophet के रोल को डिसमिस किया. So there is no messenger of God. अब आते बिरबल जो थे was the only Hindu who followed this new religion, and दीन इलाही however did not become popular. ये पॉपुलर नहीं होता है. अब आते हैं हम लोग अकबर के बिल्ट फतेहपुर सीकरी, जो आर्किटेक्चर जिन्होंने बनाया. फतेहपुर सीकरी बनाया, आगरा फोर्ट बनाया, लाहौर फोर्ट हो गया, इलाहाबाद फोर्ट हो गया, एंड हुमायूं जो टुम जो है वो दिल्ली में इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया. सो फतेहपुर सीकरी जो है प्लेस नियर आगरा. इट इज सेड दैट द अकबर हैड नो सन फॉर लॉन्ग टाइम. सो शेख सलीम चिश्ती सूफी सेंट ब्लेस्ड द अकबर विद अ सन हु वाज नेम्ड सलीम एंड शेखो बाबा जहांगीर. तो सलीम कौन है? अभी रिसेंटली 71 बीपीएससी में अकबर, हु इज अकबर सन, हु इज बाबर सन, हु इज हुमायूं सन, हु इज जहांगीर सन, हु इज शाहजहां सन, ये क्वेश्चन आया है. और मोस्टली पीपल डोंट नो व्हाट हु वर द सन्स ऑफ बाबर, हुमायूं. हमें तो क्रोनोलॉजी में बस एक ही पता, अकबर के बाद जहांगीर, ऐसे पता था, जहांगीर के बाद अकबर, शाहजहां. तो ये जो सीन है कि एक नहीं है. अब जो अकबर है या जहांगीर के बाद अगर आ रहे हैं औरंगजेब या शाहजहां आ रहे हैं, तो सिर्फ शाहजहां नहीं है, और भी उनके बच्चे हैं, तो उन्हें भी हम लोग को जो फेमस है उनको थोड़ा जानना पड़ेगा. क्वेश्चन का यही डिमांड है. सो यहाँ देखते हैं, वाज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड हिज कोर्ट मेनी पर्सन्स फ्लरिश्ड. अब इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ अकबर का देखते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन तो चलिए देखते हैं पहले. 1562 में ये विजिटेड अजमेर फॉर द फर्स्ट टाइम. 1562 में बैन ऑन फोर्सिबल कन्वर्शन ऑफ वार ऑफ प्रिजनर इनटू स्लेव. तो ये बैन करते हैं, ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है. और ये पिलग्रिम टैक्स को भी एबॉलिश करते हैं. देखिए ये जिजिया इज इम्पोर्टेंट. जिजिया जो है टैक्स, ये रिलीजियस टैक्स है, और ये 1564 में इसको ये फॉरबिड करते हैं. नाउ फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी 1571. 74 में मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, और 75 में इबादत खाना जो बिल्ट होता है, और 78 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन इबादत खाना. तो ये रहा अकबर के द्वारा. अब हम लोग थोड़ा इसको और देखते हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स भी है यहाँ पे. 79 में है मजहर, रिटन बाई फैजी. तो प्रोक्लेमेशन ऑफ क्या है, मजहर, कौन लिखा, फैजी. दसाला बंदोबस्त इंट्रोड्यूस कब किया गया, 1580 में. कौन किया था, राजा टोडर मल, जो कि अकबर के अंदर काम कर रहे थे. फिर है दिन इलाही 82 में. 84 में है कैलेंडर संवाद, और 87 में है गज यार्ड. नाउ अब इनके नवरत्न पे हम लोग आते हैं. तो नवरत्न में 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर था, जो है बिरबल, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है. अबुल फजल जो है, तो इसे इन्हें हम लोग आईएएस मान सकते हैं. तो अबुल फजल जो है वो स्कॉलर एंड स्टेट्समैन है. फैजी जो है वो स्कॉलर एंड स्टेट्समैन है, और जो कि ब्रदर है अबुल फजल. टोडरमल हो गए फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि 10 साल बंदोबस्त सिस्टम स्टार्ट किए, और ये कब होता है, 1580 में. भगवान दास है मनसबदार, सन ऑफ ब्रह्म. मानसिंह है मनसबदार, ग्रैंडसन ऑफ ब्रह्म. तानसेन है म्यूजिशियन. अब्दुल रहीम खाने खाना है, जो कि एक हिंदी पोएट है. और मुल्ला दो प्याजा, काफी यूनिक नाम है. तुलसीदास जो है वो लिव ड्यूरिंग अकबर पीरियड. तो ये है कंटेम्परेरी ऑफ अकबर. कौन है, तुलसीदास. लोग मे बी तुलसीदास को रामायण जब बोला जाता है तो वे बैक बहुत पीछे जाके इनको इमेजिन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो अकबर के टाइम में ही है. When Akbar died, he was buried at Sikandra near Agra. And Akbar is considered the real founder of Mughal Empire India. तो ये कौन है, क्वेश्चन, रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कौन है, तो this is Akbar who is considered. Okay,
सो ही वाज द फर्स्ट मुगल रूल हु डाइवर्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। और इससे पहले आपके खिलजी भी करते हैं। सो जो भी अच्छे रूलर है, जो भी लिबरल रूलर है, और जो भी स्टेट को ऊपर आगे जाना देखना चाहते हैं, जैसे आप मैकियावेली को ही पढ़ेंगे तो ही वाज अ थिंकर हु आल्सो वांट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं, और अकबर भी उसी कैटेगरी में आएंगे। दैट्स व्हाई ही इज फर्स्ट मुगल रूलर हु डाइवर्स रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स और रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। सो बीरबल पे आते वाज किल्ड बैटल इन यूसुफ जाई ट्राइब। तो बीरबल यहाँ मर जाते हैं, कौन सा, यूसुफ जाई ट्राइब्स के थ्रू। एंड अबू फजल वाज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। किसके द्वारा, बीर सिंह बुंदेला। फिर से एक बार और बोलते हैं, बीर सिंह बुंदेला। ओके, सो अकबर गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज पर्शियन। तो ये क्या है, पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आगे देखते हैं, इस पे मेंस का क्वेश्चन भी आया हुआ है जीएस 1 में, यूपीएससी 2020 में भी। जो लैंग्वेज, जो कोर्ट पोएट लैंग्वेज मुगल पीरियड का है, उसे एलिब्रेट करना था। और यहाँ पे हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन बस ये कि अकबर ने ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया पर्शियन को। सो अब जहांगीर पे आते हैं। सलीम सन ऑफ अकबर केम टू द थ्रोन आफ्टर अकबर डेथ, जो कि है 1605 में। He issued 12 ordinance. He is known for his strict administration of justice, and he established जंजीरे अदल। क्या है जंजीरे अदल? That is chain of justice at Agra Fort for the seekers of royal justice. अब देखिए 1611 जो है, जहांगीर मैरिड मिहिर उन निशा, widow of Sir Afghan, a Persian nobleman of Bengal. Later on, she was given the title Noor Jahan. Noor Jahan exercised tremendous influence over the state affairs. She was made the official Badshah Begum. So Jahangir issued coins jointly in Noor Jahan name and his own. नूर जहां से काफी बेहद प्यार करते थे, और ये सब दिख रहा है यहाँ पे कॉइन्स के थ्रू। सो जहांगीर ऑल्सो मैरिड जगत गोसाई जोधाबाई ऑफ मारवाड़ एंड कछवा प्रिंसेस। सो 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस। सो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। कौन आते हैं, किसके कोर्ट में आते हैं? जहांगीर। जहांगीर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस इनके कोर्ट में आते हैं, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। एंड ही वाज गिवन द मनसब ऑफ 400। कितने का रैंक दिया गया? 400। और 1615 में एक्चुअली इनको ये सक्सेसफुल नहीं रहे, और सर थॉमस रो जो है एन एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड आल्सो केम टू हिज कोर्ट। Though initially Jahangir resisted, later on he granted permission in the English to establish trading port at Surat. तो ये भी PYQ बना हुआ है। ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होता है? तो that was सूरत। और the political triumph during Jahangir reign was submission of Rana Amar Singh of Mewar. तो ये इंपॉर्टेंट है। जहांगीर कैप्चर द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ कंगारा एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर वाज आल्सो annexed. Malik Ambar ceded back to Mughal territory of Balaghat, Maharashtra. So his reign was marked by several revolts. His son Khusro, who received patronage, फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर। तो इस चीज को समझिएगा। तो ही रेज वन मार्क बाय सेवरल रिवोल्ट। इनके टाइम में बहुत सारा रिवोल्ट होता है, और इनका जो सन थे खुसरो, यही क्वेश्चन आया था, जहांगीर का सन कौन है? खुसरो। खुसरो। और अगर वो क्वेश्चन अगर किसी से गलत हो रहा है, तो उन्हें समझना चाहिए कि हमें बुक लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ के पढ़ना होगा। सारा कुछ बुक में दिया हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन इन टेक्स्ट कॉपी, और जो नोटबुक है, बस लोग खुद से उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हिज सन कौन है? खुसरो। जहांगीर के सन कौन है? खुसरो। और ये पीवाईक्यू बन चुका है, तो आगे भी यहाँ से चांसेस है क्वेश्चन बनने का। सो ही रिसीव पैट्रोनेज ऑफ फिफ्थ गुरु सिख गुरु अर्जुन देव रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर। जो अर्जुन देव है was later sentenced to death for his blessing to rebel prince 1606 during his last period Khurram. And Mahawat Khan, military general of Jahangir, also revolted. तो खुर्रम 1622 एंड महावत खान। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। शाहजहां भी जहांगीर के बेटे हैं, खुसरो। ठीक है, तो इस नाम को 2-3 बार देखना है। ही रोट हिज मेमोर तुजुकी जहांगीरी इन पर्शियन एंड ही वाज बरीड इन लाहौर। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम शाहजहां इन अनदर वीडियो। थैंक यू।